अब आलमी मंजरनामे के तरफ चलते हैं और सबसे बड़ी जो हेडलाइन बनी जो फोन कॉल हुई ट्रंप और मोदी के दरमियान, ये ट्रंप साहब को क्या फंसाया। उन्हें सुना अब ट्रंप साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? वहां पे क्या हुआ यूएस में, ये जो मोदी जी और पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन के जो फोटोग्राफ्स आ रहे, खास करके वन पर्टिकुलर सेल्फी, दैट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ रिपल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। समझा जा रहा है कि ये फोन कॉल बहुत अहम थी और इसके बाद से शिफ्ट हुई है जो टोन है अमेरिका की भारत के हवाले से। India is a very proud country, and I think it is certainly sending the signal that it is not willing to be pushed around by the United States. अमेरिका का फोकस भारत पर शिफ्ट हो रहा है। ये बोल रहा है कि तुम्हारे ये टैरिफ के चक्कर में तो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है। एंड देयर आर एंग्री लॉ मेकर्स हु आर डायरेक्टली क्वेश्चनिंग ट्रम्प हिज पॉलिसी। ऑब्वियसली हमारा बड़ा सवाल कि क्या असरात हो सकते हैं इसके खित्ते के ऊपर। ये विजिट इम्पॉर्टेंट थी मगर अनएक्सपेक्टेड नहीं थी। इम्पॉर्टेंट इसलिए एक्चुअली रशिया और इंडिया का जो तल्लुकात है 70 साल पुराना है। How much is this meeting an effort to effectively signal to the United States? इसके ऊपर जो खबर आई है कि साहब रशियन ऑयल 6 months हाई। अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या कहा, इंडिया से पार पाना मुश्किल है। तो वक्त जो सिचुएशन है दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वो इसलिए बिकॉज इस वक्त प्रेशर पड़ रहा है। ये जो कॉल है, आई विल नॉट बी सरप्राइज, ये कॉल के लिए अर्जेंसी व्हाइट हाउस से ही दिखाया गया है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों आप सभी को बता दें, हाल ही में ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की बातचीत हुई। यह बातचीत फ़ोन कॉल पर भई, जिसके बाद ट्रंप ने एक ट्वीट भी जारी किया जिसमें उसने लिखा कि एक सच्चा दोस्त नरेंद्र मोदी और भारत से काफ़ी अच्छी बातचीत हुई। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वह दोस्त है, बस उन्होंने लिखा कि एक अच्छी कॉल हुई। इसका साफ संदेश है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ा रहा है, बस यूं ही एक डेलीगेशन के थ्रू बात जो होती है प्रोटोकॉल के थ्रू, वह उन्होंने बात की। आपको बता दें, इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया चिढ़ा हुआ है कि जैसे ही पुतिन आया ट्रंप का झुकाव भारत की तरफ चला गया, क्योंकि ट्रंप की एक सांसद ने भी कह दिया कि टैरिफ वॉर के चक्कर में उन्होंने भारत जैसे अच्छे देश को खो दिया, जिसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत हो रही है और आज ग्लोबली सबसे ज़्यादा ग्रोथ भारत की है, तो भारत से उसे दोस्ती करनी चाहिए। जिसके बाद ट्रंप का झुकाव भारत की तरफ धीरे धीरे आते हुए दिख रहा है और पाकिस्तानी मीडिया चिढ़ा बैठा है कि ट्रंप हाल ही में तो टैरिफ वॉर करके भारत से दुश्मनी करके बैठा है और ऐसे में कैसे भारत से ये बात करने लग गए। तो आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का और किस प्रकार से रिएक्शन दे रहा है। ट्रंप साहब को क्या फंसाया। उन्हें सुना अब ट्रंप साहब अब बातें भी कर रहे हैं और गपशप भी चल रही है। क्या मोदी साहब ने क्या जादू चलाया है? कमर चीमा साहब, मैं अगर हिंदी में समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको पंजाबी में समझा देता हूं। तुसी चूरन खिलाया तो आप सुखा नहीं सकते दसो तुसी भाई। आप एक बात बताओ, कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं जो कि कोई दुनिया में अवॉइड नहीं कर सकता। तो उसको मालूम है कि कहाँ प्रॉफिट है कहाँ लॉस है। और ठीक है, यूएस को पता है कि अभी उनका जो ट्रेड डेलीगेशन है उसने कल क्या कहा, ओ माय गॉड, इंडिया से पार पाना मुश्किल है। इंडिया इज अ वेरी टफ नट टू क्रैक ऑन बिजनेस। क्यों? उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हम अपने वो हेलीकॉप्टर से रिलेटेड 7,000 करोड़ का बिजनेस उनसे हमने किया है। हम बाकी और दसियों ऐसी जगहें न्यूक्लियर रिएक्टर्स से रिलेटेड बातचीत चल रही है। जो सैंक्शंस उन्होंने हमारे ऊपर न्यूक्लियर वाले लगा रखे थे वो भी उन्होंने डाइल्यूट कर लिए हैं, क्योंकि वो ट्रेड चाहता है, नंबर 1। नंबर 2, चाइना को काउंटर करने का और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान इज नॉट द ऑप्शन फॉर चाइना, इंडिया इज द ऑप्शन, क्योंकि उसे मालूम है कि पाकिस्तान के साथ अगर उसने चाइना को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश के बारे में सोचा भी तो वो सोच गलत हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान तो वो वाला पार्टी है ना जो दो नाव में पांव रख के चलता है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, जहां इधर से उड़ा आवाज उधर से। तो इसलिए उसके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कहाँ है, कहां पर? देखिए, ट्रंप को छोड़ दीजिए 2 मिनट के लिए, वहां की जो इंडस्ट्री है वो क्या ढूंढ रही है? वो प्रॉफिट ढूंढ रही है, वो जॉब्स ढूंढ रही है। अगर वो इन्वेस्ट करती है इंडिया में और इंडिया उनके लिए वही जॉब क्रिएट कर देता है यूएस में, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड विन विन सिचुएशन। कहीं कोई किसी पर ना एहसान कर रहा है, ना कहीं कोई बेवकूफ बन रहा है। हर कंट्री
अपने इंटरेस्ट के लिए लड़ रहा है, नेगोशिएट कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। आई थिंक अमेरिका इस बात को अब जल्दी रियलाइज कर रहा है। ऊपर जो खबर आई है कि साहब रशियन ऑयल 6 months हाई, ठीक है, 6 months हाई, एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये क्या ऑल मैसेजिंग चल रही है इस तरफ से, एंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग, लेट्स फाइंड आउट। फतेह भाई नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए, हार्ड बॉल जो गेम होता है ना, ये यूएस का एक मोनोपोली हुआ करता था। इट्स ऑलवेज वाज अ यूएस मोनोपोली। दे विल प्ले द हार्ड गेम, हार्ड बार्गेन। दे विल क्रिएट सिचुएशंस, फिर वो फोर्स करेगा सबको टू एक्सेप्ट इट। अभी देखिए वेनेजुएला में जो हो रहा है, एक के बाद एक टैंकर सीज कर रहा है, वो लिटरली दैट कंट्री इज अंडर सीज। दबाव डालेगा कि या तो सरेंडर करो, छोड़ दो सब कुछ। So it has always been a US monopoly, at least in the last several decades. तो अब कभी ना कभी the third world countries would have emerged, फिर हार्ड बॉल बार्गेन वो भी खेलना शुरू करता। चाइना ने किया है काफी टाइम से, इंडिया भी कर रहा है। तो इंडिया ने कभी नहीं बोला कि हमें अमेरिका से बात नहीं करना है, चाइना रशिया के साथ रिश्ते बेहतर करने का मतलब है तुम्हारे साथ कट्टी, ऐसा नहीं है। सो वहां पे क्या हुआ, यूएस में ये जो मोदी जी और पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन के जो फोटोग्राफ्स आ रहे, खास करके वन पर्टिकुलर सेल्फी, दैट हैज क्रिएटेड लॉट ऑफ रिपल्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। ये बोल रहा है कि तुम्हारे ये टैरिफ के चक्कर में तो तुमने सब कुछ खत्म कर दिया है, एंड देयर आर एंग्री लॉ मेकर्स हु आर डायरेक्टली क्वेश्चनिंग ट्रम्प हिज पॉलिसी। तो ये जो फोन कॉल हुआ है ना, जो कन्वर्सेशन हुई, अच्छी बात है। The president of the oldest democracy and the president or prime minister of the largest democracy must talk and should be on the talking terms. और खास करके जहां यूएस की तरफ से ही 2-3 दिन में बिग टेक कंपनी से $50 बिलियन प्लस का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट हुआ है बात। बट द इशू इज आदि भाई, ये जो कॉल है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये कॉल के लिए अर्जेंसी व्हाइट हाउस से ही दिखाया गया है। इंडिया ने कभी नहीं बोला कि वी डू नॉट नीड यूएस। इट हैज बीन द व्हाइट हाउस एंड द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जिसका रवैया था कि ये डेड इकोनॉमी है, फिर वी विल क्रश यू। देखिए लटनिक, बसंत, फिर वो ग्राहम, लिंडसे ग्राहम, ये लोग जो नवारो, व्हाटएवर दे से, दैट्स पार्ट ऑफ एन ऑर्केस्ट्रेटेड पॉलिसी। तुम लोगों ने गाली देना शुरू किया इंडिया को, इनवेरिएबली उसके बाद डोंट एक्सपेक्ट इंडिया टू कॉल यू अप एंड से सॉरी सर। तो ये जो कॉल हुआ है, द इनिशिएटिव फॉर दैट कॉल केम फ्रॉम द अदर साइड। नाउ व्हाई डिड दैट कॉल कम फ्रॉम द अदर साइड? इट केम बिकॉज ये जब प्राइम प्रेसिडेंट पुतिन आए